अच्छा, चंडीगढ़ लाते हैं। चंडीगढ़ यहाँ 2 महीने का पीरियड है। चंडीगढ़ में किस चीज़ के लिए लाते हैं आप? ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लोर है, अच्छा, मल्टी हुई, कड़ी पत्ता हुआ, इन फ्लोरों को हिसाब किताब से जैसे लेके आते हैं। अच्छा, फ्लोरिंग का शहद है ये। है ये फ्लोरिंग? हाँ, फ्लोरिंग का जो फूलों का शहद? फूलों का शहद है, जंगली फूलों का? जंगली फूलों का। अच्छा, और जंगली फूलों का शहद हम्म, इतना लाभकारी होता है अच्छा आके हर इंसान को नहीं मिल पाता है। अच्छा। ये जो शहद जो अभी हम बना रहे हैं, अभी निकाल रहे हैं, हाँ जी। ये हर किसी को नहीं मिल पाता? हर किसी को नहीं मिल पाता है। हाँ, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ले लेती हैं। अच्छा वो फिर उसमें क्या करती है क्या नहीं करती है वो आगे उनका काम है। अच्छा, लेकिन हमारी सोच ये है कि हम जो शहद देते हैं हाँ, वो माल नहीं मिलता। अच्छा, वो माल कहीं मिलता नहीं है। नहीं मिलता। भाई मुझे ये बताइए कि इस व्यवसाय में बहुत से नवयुवक आते हैं कई बार, हाँ जी। और उनको घाटा हो जाता है, हाँ जी। वो अपना पैसा बर्बाद करके चले जाते हैं, बिल्कुल जी। और फिर कहते हैं ये तो बेकार का धंधा है। हाँ जी। तो आप हमें ये बताइए कि जो नवयुवक या कोई भी नया व्यक्ति हाँ जी। मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में आना चाहता है तो उसको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऐसा है जी, अब जैसे ये खेती से जुड़ा हुआ धंधा होता है, हाँ जी, ठीक है। हाँ, और इसमें जैसे जुड़ने के लिए हाँ जी, उनको पहले अनुभव बहुत ज़रूरी है, हाँ जी, ठीक है। जब तक अनुभव नहीं होगा जी, तब तक इस धंधे में मार खा जाएंगे। अच्छा, उसको यही नहीं पता रहेगा भाई रानी मक्खी को कैसे हैंडल करते हैं, क्या करती है ये, इनका मतलब जैसे अगर ये बीमार हो जाती ना, ये एगलिंग कम दे रही है तो हाँ क्या जी। कारण है क्या नहीं है, वो समझ नहीं पाते। हाँ जी। उसके कारण हाँ, बक्सा बिल्कुल डेड हो जाता है। अच्छा, और जिसमें रानी मक्खी मर गई, हाँ, खत्म हो गई, हाँ, उनसे हम दूसरी रानी मक्खी तैयार करवाते हैं। अच्छा, उनको जब तक ये तरीका दूसरी रानी मक्खी का मतलब बनाने का तरीका तब तक नहीं पता चलेगा, हाँ। जब तक वो बक्सा जब बिल्कुल तक- डेड हो जाए। जब तक उस धंधे में उतरने का कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है। कोई भी चीज़ जो आप डेयरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, गाय या भैंस लाते हैं, कुछ भी, ये भी कृषि में ही आती है। हाँ जी, हाँ जी, उनको जब तक हमें दूध निकालना हाँ। और चारा डालने नहीं आएगा, हाँ। तब तक बांधने से कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा, उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात। सबसे चीज़ अनुभव बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने पड़ोस में डेयरी हो या किसी फार्म वाले के पास जाओ, आप महीने 2 महीने उसके तरफ देखो और उसकी सलाह लो और आप समझो। सर्टिफिकेट लो किसी सरकारी संस्था और सरकारी संस्थाओं में हर साल जैसे मान ले कैंप लगते हैं, हाँ जी, ट्रेनिंग होती है, हाँ। उनमें सिखाया जाता है और वो तो फ्री में सिखाया जाता और है वो शायद। फ्री में सिखाया जाता है। और इस पे लोन भी मिल जाता है? हाँ, लोन भी मिल जाए, लोन भी मिल जाता तो है। सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन वो सरकार पूरी तैयारी के सुविधा साथ, दे रही है, लेकिन तैयारी लेने के वाला साथ चाहिए। आए। तैयारी के साथ आए, बिल्कुल बिल्कुल। बगैर अनुभव के कोई भी चीज़ हो वो अच्छा, खत्म हो जाता है। कम से कम कोई भी व्यक्ति आना चाहता है तो कितने बक्सों के साथ उसको शुरू करना चाहिए? नहीं, वो तो जी अपने ऊपर डिपेंड है। अच्छा, एक तो जैसे 10 बक्सा संभाल सकता है, हाँ, वो 10 से भी शुरू कर सकता है। अच्छा, एक 20 बक्सा संभाल सकता है, हाँ। वो 20 से भी। और ये अनुभव के ऊपर बात है, जितना उसको पुराना अनुभव होगा उतनी ज़्यादा बक्सा संभाल सकता हो। अच्छा, और जो अनुभव नहीं है तो उसके लिए 5 भी बहुत ज़्यादा बक्से हो जाते हैं। अच्छा। जब किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है ज्ञान नहीं है तो उसको तो 5 भी भारी पड़ गए। तो जितना ज़्यादा पुराना अनुभव होगा, हाँ। उतने ज़्यादा बक्सा संभाल सकता हो। एक इंसान हम्म, एक फील्ड में 450 से 500 बक्से अकेला संभाल सकता है। अच्छा, हाँ जी। एक इंसान 450-500 बक्से संभाल सकता है अगर हाँ। वो उसको अनुभव अच्छा है तो। हाँ, लेकिन उसमें क्या है, जैसे शहद निकालने के लिए हाँ जी, हम जैसे यार जैसे भाईचारे की या जैसे कोई दिहाड़ी पे मजदूर लेके आते हैं, हाँ हाँ, वो शहद निकालेंगे तब और माइग्रेशन करेंगे, वो यहाँ से उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, हाँ हाँ हाँ, तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तब है। लेबर की ज्यादा जरूरत हाँ, पड़ती है। लेकिन वरना एक जगह रखा है तो फिर कोई लेबर की जरूरत नहीं है, फिर एक अनुभवी व्यक्ति ही देख लेता है। हाँ, वो चाहे बक्से को अगर चेकिंग करनी है तो एक बंदा चेक कर सकता है इन बक्सों ठीक को। ठीक ठीक। लेकिन जब मेजोरिटी इंसानों की जब ज़रूरत पड़ती है, जब शहद निकालते हैं, और माइग्रेशन में करना। माइग्रेशन करते हैं, और जब इकल्ला बंदा रहता है तो उसका दिल भी नहीं लगता, तो इसलिए वो दूसरे बंदे को लाने की कोशिश करता है अपने नज़दीक। हाँ। आगे हमारे नज़दीक आ जाए तो और हम मन लग दोनों जाए। मिल बांट करके दिल भी लग जाए और मन बांट के काम भी कर ले। काम भी कर लेंगे। अच्छा, साल में हमने कितने बार माइग्रेशन करना पड़ता है हमारे उत्तर भारत के हिसाब से? उत्तर भारत के हिसाब से कम भी 6-7 मतलब 6 या 7 माइग्रेशन करनी पड़ जाती है। अच्छा, हाँ हमारे माइग्रेशन, आपका जो माइग्रेशन होता है हाँ जी। वो कहाँ कहाँ रहता है, थोड़ा आप बताइए। हम ऐसा है जी, हम्म, आके
स्टार्टिंग में हमारे यहाँ, मैं महेंद्रगढ़ का हूँ, अच्छा ठीक है। शुभ नाम मेरा विजय कुमार है जी लेकिन पप्पू के नाम से जानते हैं, जी। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ सरसों होती है, अच्छा सरसों के ऊपर अपने गांव में रखते हैं। जी वहाँ से उठा करके हम इधर ले आते हैं चंडीगढ़। हमारे पास जो अच्छी क्वालिटी शहद मिल जाएगी ना, हाँ। वो और किसी दुकानों पे या किसी और पे कहीं नहीं मिल सकता। कहीं नहीं मिल सकती। बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो केवल बी कीपर के ही पास मिलेगी। अगर अच्छी क्वालिटी अगर जिसको हम कहते हैं शहद खाने की जो चीज है, तो वो जो असली शहद है वो बी कीपर के पास मिलेगा। अगर जहाँ पे प्रोसेसिंग का काम हो गया शुरू, हाँ। जहाँ पे वो फैक्ट्री के अंदर चला गया, हाँ जी। फैक्ट्री के अंदर जब प्रोसेसिंग शुरू हो गई, हाँ जी। तो उसके बाद वो क्वालिटी रहती नहीं है। वो देखो जी, हम नहीं कह सकते, वो उनका काम है। नहीं, मैं तो कहूँगा ना, हाँ, मैं तो नहीं, आप कहूँगा, कह मुझे तो सकते हैं। पता है वो उनका काम है। हम तो ये नहीं कह सकते भाई वो क्या मिलाते हैं, हाँ। क्या नहीं करते हैं। वो शुद्ध 100% हनी शुद्ध देते हैं, हाँ। अगर नहीं देते हैं हम नहीं कह सकते। खैर चलो, आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ। मैं तो ये बात खुल के कहूँगा हाँ। कि इन जो कि जितने भी टेस्टिंग हुई है हमारे यहाँ पे इंडिया में, इंडिया के सैंपल शहद के बाहर गए हैं, बहुत सैंपल फेल होके आए हैं, और इंडिया में भी सैंपल फेल हुए इन बड़ी बड़ी कंपनियों के। कितने बार अखबारों में खबर आ चुकी है कि ये इनमें प्रिजर्वेटिव और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक ऐड करते हैं, और बल्कि जो नेचुरल जो हनी होगा उसके अंदर कुदरती एंटीबायोटिक होता है, कोई उसके अंदर कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अफसोस ये शुद्ध शहद किसी को मिल नहीं पाता है। तो अगर किसी को शुद्ध शहद चाहिए, बिल्कुल ऐसे कैसे निकला हुआ चाहिए, तो माई पंसारी पे अभी जाएं और वहाँ से अपना शहद अभी के अभी ऑर्डर करके बुक करें। बहुत से व्यक्ति इसमें एक आशा के साथ आते हैं। तो क्या इस व्यवसाय में आने के लिए लोगों के पास सुनहरा अवसर है, भविष्य कैसा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। ऐसा है जी, देखो हर इंसान कोई भी धंधा करता है, हाँ जी, वो ये सोचता है कि मैं 2 पैसे कमा करके अपने बच्चों को खाना खिलाऊं या कुछ भी करूं। जी, लेकिन ये कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसा मौसम हाँ, किसानों को चाहिए, हाँ, वैसा ही मौसम इस व्यवसाय को चाहिए। अच्छा, जैसे कुदरती नुकसान हो जाता है, जी जी, ओलावृष्टि हो जाती है, जी जी, तेज हवाएं चल जाती है, जी जी, ज़्यादा बारिश हो जाती है, हाँ, इस कारण इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। इस कारण इसमें नुकसान कुदरती जो, जैसे किसान को अगर ओले गिर गए, हाँ, हाँ, ओले गिर गए, गेहूं की फसल पकी हुई तैयार खड़ी हुई है, हाँ, वो झड़ जाती है, हाँ जी, हाँ जी, किसान को नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। वही उसी से जुड़ा हुआ, किसान से जुड़ा हुआ है ये। जो किसान का नुकसान है वही हमारे, जो हम किसान है तो हमारा भी नुकसान है। ये अच्छा, कुदरत भगवान अगर जैसे सही मौसम रखती है, हाँ, अच्छी तरह फसल पकाती है, हाँ, तो हमारी भी अच्छी ही फसल रहेगी ये। अच्छा, और कुदरत मतलब करवट बदल देती है हम्म। तो हमारी भी फसल खराब हो जाती है। अच्छा, इस बार हवाएं बहुत तेज चली हैं, हाँ जी, और मैंने सुना है कि हवाएं चलने से मधुमक्खी पालनों को ज़्यादा तेज हवा चलने से नुकसान होता है। तो जी। किस तरह से ज़्यादा हवा तेज चलने से नुकसान होता है, थोड़ा नुकसान उसके ये बारे में होता है। बताइए। तो जैसे जो फ्लोरिंग के ऊपर बैठती है मक्खी, अच्छा, ठीक है, हाँ, वो पेट, उसके पेट की टहनी हिलती रहती है, अच्छा, और वो मक्खी पूर्णतया उस टहनी के ऊपर बैठ नहीं सकती। क्योंकि जब तक मक्खी पूर्णतया अच्छी तरह बैठ करके हाँ। काम नहीं कर देगी, तब तक जैसे मान ले हनी इकट्ठा नहीं कर सकती। हम्म, जब तक टहनी हिलेगी हम्म, तब तक उस पर मक्खी बैठ नहीं सकती। अगर बैठ भी जाएगी तो 1-2 बार बैठ करके वो उड़ जाएगी, फिर चली जाएगी। अच्छा, उसका मतलब वो जब तक थोड़ी देर बैठेगी नहीं, हाँ। वो रस चूस नहीं पाती उसका। हाँ, जब तक शांत नहीं रहेगा, यानी पौधा। कोई टहनी मतलब हाँ। जैसे नहीं हिलेगी, हाँ, तब तक मक्खी सही काम करेगी। और जैसे जितनी तेज हवा चलती जाएगी, हाँ। वैसे वैसे काम कम होता चला जाएगा। क्यों? फ्लोरिंग के ऊपर बैठ ही नहीं पाएगी मक्खी। हम्म, जब फ्लोरिंग एक पेड़ इधर से उधर टहनी हिलेगी, इधर से उधर हिलेगी, तो उसमें मक्खी डिस्टर्ब हो जाती है। हम्म, इस कारण वो मक्खी उस पर पूर्णतः बैठ नहीं सकती, और बैठ नहीं सकती तो काम भी नहीं लेके आएगी। और हवा से दिशा परिवर्तन भी हो जाती है। जैसे जाना इधर है पूर्व की तरफ, हाँ, और पूर्व की तरफ परवा जैसे हवा चलती है, हाँ, तो ज़्यादा तेज चलती है तो उसको बैग जैसे डाल देती है, अच्छा, वो परेशानी वो रहती है। परेशानी रहती है। इस कारण जैसे मान ले हवा चलने का ये और कई बार ऐसा तो पेड़ों के फूल भी गिर जाते हाँ, हैं। फूल गिर जाते हैं। फूल सबसे गिर मेन बात जाता तो है। फ्लोरिंग गिरने वाली है। हाँ। सबसे ज़्यादा तो ज़्यादा हवा चलेगी और जो फ्लोरिंग पक के तैयार है, हाँ। वो गिर जाएगी। हाँ, और पके हुए फूल में ही रस सबसे ज़्यादा होता है। हाँ जी, और वो गिर जाएगा तो उसमें से फिर निकल नहीं पाएगा। निकल नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी जानकारी
विजय भाई ने हमारे साथ साझा करी हैं।